ठीक है, अब हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग इन बैचेस के भी। देखो हम लोगों ने क्या किया है, एक स्पेशली अपनी एक टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। एक बहुत अच्छी ये टेस्ट सीरीज है। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें ये आपका ऑनलाइन ओनली 5000 का है और इसका टोटल इसमें आपको 100 टेस्ट मिलेंगे। ओवरऑल अगर आप मान लो कि एक टेस्ट का आपको कितना हो गया, 50 रुपीज ही समथिंग हो गया, उतने का तो आप ऐसे ही पैसा बर्बाद कर देते होगे। ये आपके लिए काफी जरूरी रहेगा, ठीक है। इसलिए ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करते हो, अगर आप ऑफलाइन में ज्वाइन करते हो, ऑफलाइन का केस क्या है कि आप हमारे सेंटर पर आओगे, वहां पर बैठ करके और पेपर दोगे, तो उसमें थोड़ा सा कॉस्टिंग आपका इंक्रीज हो जाएगा, 10,000 रुपीज फॉर 100। अब देखो तो आप क्या कर सकते हो, आप ईमानदारी से घर पे अगर आपको चाहिए तो आप ईमानदारी से अपना ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। संडे टू संडे उन सभी टेस्ट का क्या होना है, डिस्कशन होगा, ठीक है। टेस्ट के जो जो क्वेश्चंस आए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशली डिजाइन किया है, छांट छांट करके क्वेश्चन रखा गया है कि मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। इन क्वेश्चंस को ही अगर आप कर लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी इंस्टीट्यूट में रहो, भले आपने पढ़ाई उतना किया हो ना किया हो, इन क्वेश्चन को करने से ही आपके कॉन्सेप्ट बहुत से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप जैसे आप एक दो टेस्ट दोगे आपको खुद लग जाएगा, ठीक है। ये जो टेस्ट है ये डिजाइंड ही है मेंस और नीट के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसा ये सभी टेस्ट सीरीज मेंस और नीट के ही लिए है, एडवांस के लिए नहीं है ये टेस्ट सीरीज। एडवांस के लिए क्यों नहीं रखा है, क्योंकि एडवांस करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा नीट के मतलब सॉरी मेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो आपको एडवांस की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है। मैं यही बात बोलता हूँ कि पहले आप मेंस का कॉन्सेप्ट खूब सॉलिडिफाई कर लो, एक बार मेंस का कॉन्सेप्ट सॉलिडिफाई हो गया तो एडवांस का कॉन्सेप्ट धड़ाधड़ समझ में आता है। और पहले डायरेक्टली एडवांस के लिए कूद पड़ोगे तो मेंस भी नहीं ढंग से हो पाता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले काम क्या करना है, मेंस के सर एक एक कॉन्सेप्ट घोल के पी जाना है खूब अच्छा। जब लगने लगे कि हाँ सर मेंस हो चुका है अच्छा, तो कॉन्फिडेंस भी राइज हो जाता है और आगे भी बढ़ जाते हो एडवांस के लिए। नीट वालों के लिए भी मेंस का ही लेवल लगभग मान के आप चलो। तो इसका जब आप डिस्कशन करोगे ना, उस डिस्कशन से आपको टेस्ट सीरीज के जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। विद इन 20 से 25 टेस्ट देते देते आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने लगेंगे। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और जब तक आप 100 टेस्ट तक पहुंचोगे आप अपने आप बहुत अच्छे हो जाओगे। 100 टेस्ट का मतलब क्या है, पर वीक अगर आप एक या दो टेस्ट भी दे रहे हो जैसे ऑर्डर में डिस्कस किया गया है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब ये जो टेस्ट है आपने पूरा इसका ये किया, डिस्कशन सब कर लिया अच्छे से, फिर आपको ना उसकी एक फाइलिंग बनानी पड़ेगी कि अच्छा सर ये टॉपिक डिस्कस किया गया है, ये नहीं, ये जब जब सारे ये काम ईमानदारी से होंगे ना, तभी जाकर के आपके लिए इसको करने का रिजल्ट मिलना है। ये डिजाइन इस तरीके से है कि इसमें आपके वीक टॉपिक्स फिल्टर आउट हो करके निकलेंगे। यूजुअली क्या होता है, कोई भी बच्चा पढ़ता है तो उसको दो ही कॉन्सेप्ट लगते हैं, दो ही चीजें लगती हैं, या तो उसको लगता है सर मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, या लगता है सर कुछ भी क्लियर नहीं है, यही दो होता है। जबकि ऐसा नहीं होता है। जिस बच्चे को ऐसा लग रहा होगा सर मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके भी सभी नहीं क्लियर है, और जिसको ऐसा लग रहा होता है कि सर मेरा एक भी नहीं क्लियर है, उसके भी कुछ क्लियर होते हैं। जो नहीं होते हैं वो बच्चे को खुद ही नहीं पता होता है, क्योंकि बच्चा कभी भी अपनी एनालिसिस कर ही नहीं सकता है, ठीक है। कोई भी सोचे, अगर मान लो कि मैं ही ऐसा सोचूं कि मैं अपना चेहरा खुद ही देख लूं, तो मैं नहीं देख सकता हूं। उसके लिए दो तरीके हैं, या तो मेरे सामने कोई शीशा हो, या नहीं तो मैं कोई खुद मेरे चेहरे को देख के बताए, या नहीं तो मैं खुद अपनी आंखें निकाल करके देख करके और आंखें अंदर वापस कर लूं। यही तीन तरीके हैं, खुद से तो नहीं देख सकता हूं। तो बेसिकली ये डिजाइन इस तरीके से है ना, ये आपके लिए एक मिरर का रोल प्ले करेगा। जो भी टेस्ट सीरीज है, मिरर का रोल जब ये प्ले करेगा तो ये आपकी गलती क्या क्या है, मतलब आपका वीक पॉइंट क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या क्या है, ये फिल्टर आउट कर करके देगा। इसके लिए हम लोगों ने इसको ऐसा रखा है, आप ऑनलाइन इसको घर पे आराम से चाहे तो दे सकते हो तसल्ली से, पर एक हैबिट बना करके देना, और संडे टू संडे उसका डिस्कशन सेंटर पर किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, जो डिस्कशन होगा उसका मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, तो अगर कोई बच्चा सेंटर पर नहीं भी आ पाता है तो भी वो क्या करेगा, उनका डिस्कशन
कर सकेगा, बट उसके पहले ईमानदारी से टेस्ट देना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट बात और एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लो कि अगर आपका 300 मार्क्स का पेपर हुआ और ये 300 मार्क्स के पेपर में आप 40 ही नंबर लेकर के आए, ऐसा होगा, बहुत होगा। शुरू के 50-60 पेपर तक तो ऐसा ही आपका हाल रहेगा। तो यहाँ पे डिमोरलाइज मत होना कि अरे सर 300 मार्क्स का तो मेंस का आपने पेपर ले लिया, आए हमारे 40 ही आ गए, हम तो परेशान हुए एकदम। ठीक है, कहाँ सोच करके बैठे हुए थे कि सर 300 है उसमें से 270 लेकर के आएंगे, 270 मार्क्स हो गया, 290 मार्क्स हो गया, इतना लेकर के आना होगा। यहाँ पर तो बेचारा हम 40 ही पर अटक करके रह गए। तो क्या करना होगा भाई साहब इस सिचुएशन में आप लोगों को? एनालिसिस। ये जो 260 मार्क्स का गैप आ रहा है ना, वो डिजाइन इस तरीके से, डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है। सर 40 है, सर 40 है ना सर, बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब 260 का सीखने के लायक है। अगर इसमें 260 आ जाते तो सब अच्छा पेपर आपने नहीं बनाया हुआ है, ऐसा सोच करके आपको चलना भी है। ठीक है, ये डिजाइन इस तरीके से। तो इसमें जो 260 मार्क्स सर नहीं आ रहे हैं ना, उस पर हम वर्कआउट करेंगे कि क्या टॉपिक नहीं आ रहा है, क्या नहीं हुआ है, तब जाकर के ये आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर के आएगा। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। आई होप इसको आप लोग अगर ज्वाइन करोगे, इतना मैं लिख के दे सकता हूँ, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आप लोग को आने वाला है। इसके लिए इसको इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंस्टीट्यूट किया है। ठीक है, मतलब आप कहीं के भी रहो, कैसे भी हो, आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। जो जो इसको ज्वाइन करेगा उसको बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। विद इन 50% कंप्लीशन होते ही उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ये डिजाइन इस तरीके से हम लोगों ने किया हुआ है इसको। ठीक है, मैं से मतलब टीम में जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने भी डिजाइन किया है, और मैंने खुद भी इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले किया हुआ है कि कैसे पेपर बनना चाहिए, क्या सा डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए। अच्छा, मेंस का अगर ये डिफिकल्टी लेवल है तो हमारा टेस्ट पेपर भी इसी डिफिकल्टी लेवल का होना चाहिए। तो आप खुद एक आइडिया आ जाएगा कि अच्छा सर मेंस का जो लेवल है उतना मेरा लेवल है कि नहीं। ये मिरर का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज नहीं है ये, बेसिकली आपके लिए एक मिरर का रोल प्ले करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन किया करेंगे कि कैसे हमारी अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ओके।